इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की बात करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस की। पहले हम बात करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जहाँ पे हम साइन, कॉस और टैन को सिर्फ एक ट्रायंगल के अंदर परिभाषित करते थे। हम कहते थे कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका एंगल थीटा है, तो साइन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। पर हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम इन फंक्शंस को एक नई परिभाषा दे सकते हैं, जहाँ पे हम 90 से बड़े एंगल्स के लिए भी साइन कॉस निकाल सकते हैं। और ये निकालने के लिए हमने यूनिट सर्कल यानी इकाई वृत्त का प्रयोग किया था। इस वीडियो में हम उस इकाई वृत्त वाली परिभाषा का प्रयोग करते हुए इस साइन, कॉस और टैन के चिन्हों की चर्चा करेंगे कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होंगे और कहाँ पे ये नेगेटिव होंगे। जब तक हम सिर्फ ट्रायंगल के अंदर थे, ट्रायंगल में हमारा थीटा 90 से कम था, तब तक हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन पॉजिटिव ही थे, क्योंकि साइड्स तो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो तब तक ये सब पॉजिटिव था। बट अब हम देखेंगे कि क्योंकि अब हम एक इकाई वृत्त वाली परिभाषा में जा चुके हैं, तो यहाँ पे साइंस का यानी चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूनिट सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और फिर इसके ऊपर हम एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 1 हो, यानी जिसकी त्रिज्या 1 हो। अब क्योंकि इसकी त्रिज्या 1 है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये 1 होगा और वाई एक्सिस पे 0, तो इसके निर्देशांक होंगे 1, 0। उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ के निर्देशांक का पूछूं, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में 0 पे है, ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, और वाई एक्सिस पे क्योंकि ये हमारा रेडियस है तो 1 हो जाएगा, तो 0, 1। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा हमारे निर्देशांक, तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे 0 पे है, बट x एक्सिस पे -1 पे, तो ये हो जाएगा -1, 0, बिल्कुल इसका विपरीत। और यहाँ पे हम इसके विपरीत जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, -1। x पे हम 0 पे हैं, पर y पे -1 पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक खोज सकते हैं। अब हमें पता है कि हम जब इसको एक्सिस में ऐसे बांटते हैं, तो हम 4 एरियाज बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा और इसको चौथा। तो अब हम देखते हैं कि हर चतुर्थांश में इन तीनों त्रिकोणमितीय फलनों का क्या चिन्ह होगा। तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम कैसे परिभाषित करते थे इस इकाई वृत्त वाली परिभाषा में। तो हम कहते थे साइन थीटा हमारा y निर्देशांक होता है और कॉस थीटा हमारा x निर्देशांक होता है। यानी कि अगर मेरा y पॉजिटिव है तो मेरा साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर मेरा x पॉजिटिव है तो मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस पहले चतुर्थांश में जहाँ पे मेरा थीटा 90 से कम है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि ये पॉइंट मेरा पॉजिटिव y में है। और जो मेरा x की बात अगर मैं करूँ, तो ये वाला पॉइंट मेरा पॉजिटिव x की तरफ भी है। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव x की तरफ है। और क्योंकि मैं मूल बिंदु से ऊपर की तरफ भी जा रहा हूँ, तो y भी पॉजिटिव है, यानी कि मेरा y भी पॉजिटिव हो गया, x भी पॉजिटिव हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ y पॉजिटिव, इसका मतलब है कि साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा होगा। और क्योंकि x पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा भी पॉजिटिव है ना। अब अगर मैं टैन थीटा का आपसे पूछूं तो कैसे निकालोगे। आपको पता है टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी y बाई एक्स। तो ये इस नई परिभाषा में भी टैन थीटा हमारा y बाई एक्स ही होता है। तो y बाई एक्स यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इन तीनों के चिन्ह को निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे कोसेक थीटा पूछता तो वो इसका रेसिप्रोकल है, तो वो भी पॉजिटिव होता। अगर मैं आपसे सेक थीटा पूछता तो वो भी पॉजिटिव होता, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है। और अगर मैं आपसे कॉट थीटा पूछता तो वो भी पॉजिटिव होता, क्योंकि वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की आगे बात नहीं करूँगा। आपको बस इनका रेसिप्रोकल करना है और उनके चिन्ह भी आप निकाल सकते हो। चलो अब हम
दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में एक भुजा बनाते हैं। चलो ये मेरी भुजा बन गई। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे इसको काट रही है। तो इस बिंदु का मुझे y और x देखना है कि क्या y पॉजिटिव है या नहीं, क्या x पॉजिटिव है या नहीं। तो y के लिए मुझे देखना होगा कि क्या मैं इसमें मूल बिंदु से ऊपर आ रहा हूँ या मूल बिंदु से नीचे जा रहा हूँ। साफ साफ मैं मूल बिंदु से ऊपर आ रहा हूँ इसको मिलने के लिए। तो यहाँ पे मेरा y पॉजिटिव है, यानी y पॉजिटिव है, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव है। पर अब मेरा थीटा कौन सा है? अब मेरा ये पूरा थीटा है, याद रखना। अब मैं थीटा 90 और 180 के बीच में हूँ, ठीक है। अब x का देखते हैं। x के लिए मुझे देखना है कि क्या मैं मूल बिंदु से राइट की तरफ जा रहा हूँ या लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ जाना है यहाँ पे मिलने के लिए, तो x मेरा कैसा होगा? x मेरा नेगेटिव होगा। मैं नेगेटिव साइड में जा रहा हूँ। यहाँ पे x पॉजिटिव है राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव है। तो x मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, यानी cos थीटा मेरा नेगेटिव होगा। तो अब मैं अगर आपसे tan थीटा पूछूं, tan थीटा y बाई एक्स होता है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव करेंगे तो tan थीटा नेगेटिव आएगा। चलो, उम्मीद है ये क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे का मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर चौथे का आपको करना है, तो ध्यान से सुनना। तो अब जो हमारा थीटा है वो इतना बड़ा है, यानी कि अब मेरा थीटा 180 से 270 के बीच में है। तो यहाँ पे ये इसको काट रहा है। तो फिर से वही देखेंगे, क्या मुझे इस बिंदु को मिलने के लिए मूल बिंदु से ऊपर जाना होता है या नीचे? नीचे जाना पड़ेगा ना। तो नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि y कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y मेरा नेगेटिव है, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के लिए मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? इस बिंदु में मुझे दोबारा से लेफ्ट जाना है। मैं मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, यानी मेरा x भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो x भी मेरा नेगेटिव है, यानी कॉस थीटा मेरा नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से y बाई एक्स यानी tan थीटा मेरा नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो y और x यानी साइन थीटा कॉस थीटा तीसरे चतुर्थांश में मेरे नेगेटिव है, बट tan थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। अब आखिरी चतुर्थांश के लिए आप एक बार खुद से इस वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो यहाँ पे हम चौथे चतुर्थांश के लिए भी एक भुजा बनाते हैं। तो ये मेरी भुजा बन गई और ये मेरा बिंदु ले लिया मैंने। अब इस बिंदु का x और y कैसा है वो देखते हैं। तो y के लिए मुझे देखना है, मुझे ऊपर जाना है, नीचे जाना है? मुझे नीचे जाना है, मूल बिंदु से नीचे जाना है, यानी y मेरा अभी भी नेगेटिव है। इसके लिए मेरा y नेगेटिव है, यानी साइन थीटा नेगेटिव होगा। अच्छा, एंगल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इतना बड़ा ये एंगल है मेरा, यानी 270 और 360 के ऊपर है। माफ़ कीजिएगा, 270 और 360 के बीच में है। तो ये y हो गया मेरा। और x के लिए मैं देखूंगा कि मुझे मूल बिंदु से राइट आना है कि लेफ्ट आना है। मुझे राइट जाना है, यानी कि मेरा x पॉजिटिव होगा। मैं पॉजिटिव साइड में हूँ, तो x पॉजिटिव है, यानी cos थीटा पॉजिटिव है। अब y बाई एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव बाई पॉजिटिव, यानी नेगेटिव हो जाएगा फिर से। तो tan थीटा मेरा नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने चारों चतुर्थांश में देख लिया कि हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होते हैं।